श्रीमान उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के साथ जो भेंट की, उस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले तो मोदी जी के नेतृत्व का विरोध करना, केंद्र सरकार का विरोध करना, ये उनके दायरे में आता है। वो एक अलग पार्टी के नाते वो विरोध करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वो देश का विरोध नहीं होना चाहिए। देश के विरोध में रहने वाले जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनके साथ सांठगांठ नहीं बनना चाहिए। प्रकाश राज जैसे व्यक्ति के साथ उनका जो दिखना और इस प्रकार के मेल मिलाप, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दर्शाता नहीं है, बल्कि देश के विरोधी ताकतों के साथ सांठगांठ में बदल रहा है, ये दर्शाता है। प्रकाश राज न केवल मोदी जी का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक को प्रश्न खड़ा किया, देशिक सैनिक शक्ति को कई बार उन्होंने द्वंद्व में रखा, संदेह के दायरे में लाने की कोशिश की। कश्मीर के विषय में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़े रहे। तो वो भारत की एकता के विरोध करने वाले ऐसे कई ग्रुप्स के साथ गत कुछ वर्षों में वो खड़े होते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ और स्वयं अजहर मसूद के स्टेटमेंट को बल देने वाला बात केसीआर कहते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करना, ये सैनिक शक्ति को अपमान करने वाला काम केसीआर कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, ये देश एक है, ये राष्ट्रों का महासंघ होते हुए भी देश एक है और ये देश हजारों सालों से एक है। इसलिए देश की एकता पर प्रश्न खड़ा करने वाले राजनीति को भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करेगी और संपूर्ण भारत के लोग भी विरोध करेंगे। और तीसरी बात, फेडरल विषय में देश के स्वतंत्रता के बाद इतिहास में मोदी जी के सरकार फेडरलिज्म के लिए कई काम किए हैं। जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स के 32% से 42% लाने के विषय हो, फॉरेन विदेश नीति के संदर्भ में भी राज्यों की सहभागिता हो, विदेशी निवेश के विषय में भी उनके बाग बढ़ाने वाला हो, और अभी तक कभी भी 356 को गलत उपयोग करने वाला इतिहास कांग्रेस के जो साथ रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहा, मोदी जी के नेतृत्व में कभी नहीं किया। और जीएसटी काउंसिल जैसे गत कई वर्षों से यूनानिमस कंसेंसस के साथ जो निर्णय लेते हैं, ये फेडरलिज्म का नमूना है। ऐसे फेडरलिज्म के विषय में प्रश्न खड़ा करना और कांग्रेस के साथ मिलना, जिसकी इतिहास कलंकित है, तो ये बताता है कि केसीआर फ्रस्ट्रेटेड है और बीजेपी को सामना कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए एक भ्रमित करने वाला प्रचार और ऐसे लोगों के और ऐसे ताकतों के साथ सांठगांठ करने का कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को डटकर विरोध करेगी। विकासाचा ध्यास म्हणजे